Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Digital Kashmir and here is lesson number 31 रेफरल्स. रेफरल हम पीछे भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं. अब आप अगर रेफरल करना पड़ गया तो उसको बनाते कैसे हैं. ठीक है. अब रेफरल में क्या होता है कि आप कोई भी रेफरल या ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसमें आपको थॉटफुली ये सारा काम करना पड़ता है. सबसे पहले आपको क्लाइंट की नीड्स और क्लाइंट के रिसोर्सेज पर आपकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. ठीक है. आप जो भी रेफरल बना रहे हैं उसको आप प्रोफेशनली तौर पर कंडक्ट करते हैं. ये आपको बाकायदा थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको रेफरल्स कैसे बनाने हैं. अब क्या रीजंस आ सकती हैं कि आपको रेफरल्स बनाना पड़ गया. सॉरी. अच्छा, पीछे चला गया. अच्छा, क्या जरूरत पेश आ सकती है कि आपको क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको रेफरल्स बना रहे हैं. देयर विल बी टाइम्स व्हेन मेकिंग मतलब कि आपको पहले एक एथिकल डिसीजन लेना पड़ता है कि जो आप रेफरल का काम करने जा रहे हैं ये एथिकल है या नहीं. ठीक है. उसके बाद अब क्या रीजंस हो सकती हैं, कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपको लगता है कि आपको अपने क्लाइंट को रेफर करना चाहिए. थेरेपिस्ट में फील अनसेफ विद द क्लाइंट, या फिर जो क्लाइंट है उसको कोई इशू हो रहा है हेल्प लेते हुए थेरेपिस्ट से, या जो भी आपके काउंसलिंग में इशू आ रहा है कि क्लाइंट जो हो रहा है वो आपकी कंपिटेंसी एरिया में नहीं आ रहा. ठीक है. जो आपकी स्किल्स हैं उस वो मतलब उससे हटके है थोड़ा आपका क्लाइंट, आपको उसको हैंडल करना नहीं आ रहा. सो सॉरी यार, ये पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे. उसको आपको क्लाइंट को मतलब कि वो आपकी कंपिटेंसी एरिया में नहीं आ रहा जिसकी वजह से आपको रेफर करना पड़ेगा. और फिर या ये हो सकता है कि जो भी लिमिटेड नंबर ऑफ सेशंस आपकी एजेंसीज ऑफर कर रही हैं और जिसकी वजह से जो क्लाइंट है वो उसके काम में जो है वो कमी है, किसी किसी तरह की इनसफिशिएंटी है उसकी अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट में. A therapist modality is not good match for the client issues. The client is expressing difficulties. Client को कोई ना कोई मसले हो रहे हैं थेरेपिस्ट के साथ, तो ये जो फीलिंग्स होती हैं या फिर ये वो कह रहे हैं कि दैट मिरर दोज फेस्ड बाय थेरेपिस्ट. मतलब आप जिस बंदे का इलाज कर रहे हैं उसका शिकार आप खुद भी हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक थेरेपिस्ट के पास क्लाइंट आता है, उसे डाइवोर्स हुई है. ठीक है. और थेरेपिस्ट को खुद भी डाइवोर्स हुई है, तो वो अब किस तरह उस क्लाइंट का इलाज करेगा जब वो खुद भी उस सेम प्रॉब्लम से गुजर है. तो वो क्या करेगा, वो उसको रेफर कर देगा. स्टेप्स इन मेकिंग अ रेफरल. अब कौन से स्टेप्स आ सकते हैं रेफरल जो है वो बनाते हुए. द थेरेपिस्ट शुड नो वेयर दे विल रेफर टू. अब थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि वो कहाँ रेफर कर रहा है अपने क्लाइंट को. सबसे पहले वो ये देखे तो न्यू प्रोवाइडर ढूंढने के लिए उसे टाइम लगेगा कि जिससे वो रेफर करेगा. और जो भी थेरेपिस्ट है उसको वो फेमिलियर होना चाहिए उन रेफरल के पाथवे प्रोसेस से जो भी रेफरल का होगा. थेरेपिस्ट को जरूरत होती है कि वो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट के बारे में वो भी उसको ट्रांसफर करनी पड़ती है जब वो रेफर करता है. तो थेरेपिस्ट पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह एथिकल रूल्स को और प्राइवेसी को फॉलो करते हुए आप उसको रेफर करेगा. ठीक है. कि उसकी जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ब्रीच ना हो. ये हम बड़ी डिटेल से पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर्स में कि आप किस तरह कोई भी थेरेपिस्ट की क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. उससे रिटन कंसेंट लिया जाता है क्लाइंट से. और जो थेरेपिस्ट है इज नॉट एबल टू हेल्प द क्लाइंट फुली विद देयर इश्यूज. अगर वो नहीं उसके इश्यूज को पूरा करा तो वो उसको रेफर करेगा. इंपॉर्टेंट इश्यूज इन मेकिंग रेफरल्स. अब कुछ रेफरल्स बनाते हुए कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं और वो क्या है कि सबसे पहले थेरेपिस्ट टू प्रोवाइड स्किलफुल रेफरल्स प्रायोरिटीज द क्लाइंट वेल बीइंग एंड फाइंड देम इफेक्टिव स्पेशलाइज्ड केयर द नीड. इट इज इंपॉर्टेंट दैट क्लाइंट आर नॉट टेकन बाय सरप्राइज. मतलब आप क्लाइंट के सर में अचानक जाकर बता देंगे आपको रेफर कर दिया गया, क्लाइंट सरप्राइज हो जाएगा और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे कि नहीं उसको रेफर नहीं होना. तो आपको क्या करना है कि जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके ट्रीटमेंट का, तो उस कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस में ही उस काउंसलिंग प्रोसेस में ही आप थेरेपिस्ट क्लाइंट को रेफरल के बारे में सब बताएंगे, डिटेल बताएंगे, ताकि उसे ये बताएंगे कि आपके ट्रीटमेंट के दौरान आपको रेफर भी किया जा सकता है, ताकि वो रेफर के बारे में सब जानता हो रेफरल के बारे में. और जब उसको अगर रेफर किया भी जा रहा होता है तो वो किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन से ना गुजरे. वो मतलब कि आप आपके साथ सपोर्ट करे आपको. मतलब आप जब उसको पहले ही पूरे मीनिंग से बता देंगे. जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं उससे अपॉइंटमेंट डील आ जाती है, कोई भी आपका अल्लाह ना करे फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड होता है, तो हमें पता होता है कि इसको रेफर भी किया जा सकता है, तो हम इसके लिए परेशान ही होते हैं. लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बात बताई ना जाए और अचानक आपको बताया जाए कि आपके पेशेंट को रेफर कर दिया गया है, तो आप एक दफा सरप्राइज तो होते हैं. तो ये चीजें जो रेफरल में कोई ना कोई इशू क्रिएट कर सकती हैं. और फिर आपके पास यहाँ पे ये बात हो रही है ना कि पेशेंट भी इस तरह के आते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं, जो स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो फिर इसलिए उनको इस किस्म की मजीद एक सरप्राइज एक शॉक्स देना जो होता है उनकी से मतलब कि उनके ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकता है.
डिसाइडिंग वेदर टू रेफर, अब आप डिसाइड करते हैं कि आपको रेफर करना कहाँ है, ठीक है। अब जब मतलब कि सॉरी, आप डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे रेफर जब आप कर रहे हैं, तो तब भी आप डिसीजन लेते हैं कि आपको रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एदर इट्स गुड और नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रेफरल की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हो कि आपको इसको रेफर करना है, आप अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट करें, ठीक है। आप उन्हें बताएं कि आप इस क्लाइंट के बारे में जो है वो सही ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, आपको कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा है। और अगर वो सुपरवाइजर जो है वो आपको राइट क्लू दे दे, ग्रीन सिग्नल दे दे कि ठीक है आप इसको रेफर कर सकते हैं, कर दें। मतलब जब आप किसी भी बात में थोड़े से भी परेशान है या कंफ्यूज है, तो हमारा ये होता है कि हम अपने से बड़े से पूछते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं आपके क्लिनिक्स में, आप उनसे कंसर्न करते हैं, और अगर वो भी आपको लाइक अलाउ कर दे कि जी बिल्कुल इस पेशेंट को रेफर होना चाहिए, देन फिर आप क्या करते हैं, उसका रेफरल डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लेसन नंबर 31। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज, एंड अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।